हेलो एवरीवन। आज है 1 अगस्त और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त के करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन। कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्रिसिल के ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स में किसके द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया गया? HDFC। भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह विकसित करने हेतु किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय से अनुदान प्राप्त किया है? पिक्सेल। स्टार चिन्ह वाले बैंक नोट में स्टार का क्या अर्थ है? प्रतिस्थापन नोट। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी किस राज्य में खोली गई? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? भूटान। हाल में आई रिपोर्ट अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख तक घट गई है? जापान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 6 EMRS का उद्घाटन किया? राजस्थान। जस्टिस जी रोहाणी आयोग किससे संबंधित है? ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण से। और किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की? रुचिरा कंबोज। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार बाघों की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। किस राज्य द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी गोवा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहां पुणे में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और जो मेट्रो स्टेशन पुणे में बनाए गए हैं उनकी डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर बनाई गई है। और साथ ही वो अपशिष्ट ऊर्जा से जो ऊर्जा संयंत्र है उसका भी उद्घाटन करेंगे। बात करें अगर महाराष्ट्र की तो ये दक्षिण भारत में स्थित है। राजधानी मुंबई है। ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, नीचे श्रीलंका, यहाँ 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, यहाँ जोग फॉल, भीमा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और ये नदियां, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट। इन सभी की लोकेशन भी आप इसमें जरूर लर्न करें। बात करते हैं अगर हम महाराष्ट्र की, तो राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के जो संस्थापक थे, तो अगर हम प्राचीन इतिहास के अनुसार बात करें तो वो सातवाहन वंश थे। सातवाहनों के बाद यहाँ वाकाटकों ने शासन किया और उनके समय अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र बनवाए गए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का मुंबई शहर, जो उस समय बम्बई कहलाता था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अजंता और सतमाला की श्रेणियां महाराष्ट्र के मध्य से गुजरती हैं। अरब सागर महाराष्ट्र के पश्चिम में है, उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। प्रसिद्ध जो फेमस नदियां हैं वो गोदावरी, भीमा और कृष्णा। राष्ट्रीय अभ्यारण्य पेंच, टडोवा और चंदोली है। अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, एलिफेंट और कन्हेरी ये इतिहास की दृष्टि से प्रसिद्ध स्थान है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? ए उल्लास, बी दीक्षा, सी उमंग या डी उत्साह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उल्लास। उल्लास क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये पहल शुरू की गई है देश भर में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाने के लिए, और ये सीखने के पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देती है। बुनियादी साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल में जो अंतर है उसको बांटती है। ये 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और जीवन कौशल प्रदान करता है जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं, और इसे स्वैच्छिकता के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश? ए ऑप्शन इसका नई दिल्ली, ये ऑप्शन सही है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बात करें हम अदर ऑप्शन की, तो गुजरात में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में। तो राजस्थान में अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई लेजर मैगजीन के अनुसार कि यहाँ का उदयपुर शहर पर्यटन और मतलब की सूची में
भारत में प्रथम स्थान पर और विश्व में चौथे स्थान पर। हिमाचल प्रदेश में करें तो यहाँ अभी महिलाओं के लिए सशक्त महिला ऋण योजना प्रारंभ की गई है। और राजस्थान में ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा 6 EMRS विद्यालय का उद्घाटन किया गया। और ADB के द्वारा राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार के लिए ऋण भी प्रदान किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई-कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? ए मीशो, बी मैजिक पेन, सी फ्लिपकार्ट या डी अमेजन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैजिक पेन। हाइपरलोकल ई-कॉमर्स स्टार्टअप मैजिक पिन ने अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत सरकार समर्थित ONDC पर पंजीकृत चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचना शुरू किया गया है। NCCF की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को की गई थी। NCCF भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करता है। हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? ए स्पेन, बी कंबोडिया, सी नाइजर या डी मैक्सिको? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेन में। स्पेन में पेड्रो सांचेज को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात करें अदर ऑप्शन की तो कंबोडिया में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए जिनमें हुन सेन के द्वारा अपने पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे को सत्ता सौंपी गई है। नाइजर में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। बात करें मैक्सिको का ओक्साका शहर जो कि लेजर मैगजीन की रिपोर्ट अनुसार प्रथम स्थान पर है। और स्पेन की अगर लोकेशन तो ये यूरोप में, ये स्पेन है, यहाँ बे ऑफ बिस्के, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लिश चैनल और स्पेन यहाँ भूमध्य सागर से भी जुड़ा हुआ है। नीचे अफ्रीका, ये इटली। इन सभी की लोकेशन भी आप साथ में जरूर लर्न करें। हाल ही में भारत कौन से देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? ए स्विट्जरलैंड, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या डी मिस्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड के साथ। और स्विट्जरलैंड कहाँ स्थित है? यूरोप में। अदर ऑप्शन की बात करें तो फ्रांस अभी हाल ही में चर्चा में था क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह यात्रा की गई। बास्टिल डे परेड के वो मुख्य अतिथि थे और यहाँ प्रधानमंत्री जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करेगा। और मिस्र तो यहाँ भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हाल ही में यात्रा की गई और मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी राजस्थान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें कि बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है तो ये जो कामकाजी बच्चे हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने की उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है। इसके तहत कामकाजी बच्चे, किशोर किशोरियों की जो श्रेणी है वो 8 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। वो संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण आय की वृद्धि हेतु कार्य कर रहे हैं, वो सब इसमें शामिल होंगे। इसमें बालकों के लिए 1000 रुपए, बालिकाओं के लिए 1200 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। कक्षा 8, 9 और 10 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। बात करें अदर ऑप्शन की तो मध्य प्रदेश की अभी हाल ही में लाडली बहना योजना ये चर्चा में है और दूसरी CM लर्न एंड अर्न स्कीम। गुजरात में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया और राजस्थान के बारे में बात ही कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर 6 EMRS यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में नेफेड के MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? रितेश चौहान, बी रवि सिन्हा, सी AP होता या डी जेम्स स्किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रितेश चौहान। और नेफेड क्या है तो ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित है और ये भारत की एक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन के लिए जिससे किसानों को लाभ मिल सके।
अदर ऑप्शन की बात करें तो रवि सिन्हा रॉ से महानिदेशक है, एपी होता फेडरल बैंक के हैं, और जेम्स स्किया को भी हाल ही में आईपीसीसी का अध्यक्ष बनाया। और आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है? केन्या के नैरोबी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? ए मलेशिया, बी श्रीलंका, सी म्यांमार और डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनसे अपने देश में 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया गया। श्रीलंका की अगर लोकेशन, तो ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, या बे ऑफ बंगाल, ये अंडमान सी। म्यांमार की लोकेशन की बात करें तो ये है, और अभी हाल ही में चर्चा है क्योंकि यह जुंटा सरकार के द्वारा आपातकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मलेशिया की अगर लोकेशन देखें तो ये मलेशिया की लोकेशन है, और यहाँ कुआलालंपुर में HAL का भी क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। वियतनाम, अगर हम वियतनाम की बात करें तो ये दक्षिण एशिया में यहाँ, और भारत के द्वारा वियतनाम को INS कृपाण अभी उपहार के रूप में दिया गया है। किस राज्य सरकार ने सोनी योजना पूरी की है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। 30 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानासुरा गुजरात में सोनी परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया। अब इसमें क्या है, ये सौराष्ट्र क्षेत्र के 3 जिलों राजकोट, जामनगर और मोरबी के लगभग 10 बांध और जलाशयों को नर्मदा नदी के पानी से भरा जाएगा। इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए की गई थी। बाद में इसे 2016 में प्रारंभ किया गया, और इसका उद्देश्य सिंचाई और पेयजल का संकट झेल रहे सौराष्ट्र के विभिन्न बांधों में नर्मदा नदी का जल पहुंचाया जाना। बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ पर शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है, जो महिलाओं को वहां के राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेंगी। मध्य प्रदेश में बात कर ही चुकी है, लाडली बहना योजना। हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना, जो महिलाओं को कोलेटरल फ्री यानी जमानत के बिना भी वो ऋण प्रदान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।